बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कल से टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंग्लिश टेंस सिस्टम। इंग्लिश टेंस सिस्टम हमने कल की वीडियो क्लास में पढ़ा कि देयर आर मेनली थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हर टेंस की सब टेंसेस हैं। जैसे हमने कल पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए हमने पढ़ा कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज देखिए, आज हम प्रेजेंट सिंपल को लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसकी सिचुएशंस जो हैं वो पढ़ेंगे हम। कहाँ कहाँ जो है प्रेजेंट सिंपल को हम यूज़ करते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए प्रेजेंट सिंपल हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है ही वर्क्स एट अ बैंक। ही वर्क्स एट अ बैंक। वी लिव इन अंदरहामा। तो जो काम परमानेंटली किया जाता है, यानी ये जो है इट शोज कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम ऑन परमानेंट बेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमानेंट यानी अगर वो बैंक में काम करता है तो वो परमानेंटली कर रहा है। तो इसी तरह अगर कोई कहीं रहता है, तो जब कोई किसी जगह रहता है तो परमानेंटली रहता है, तब हम कहेंगे वी लिव इन अंदरहामा। अगर हम टेम्परेरीली कहीं रहने जाएंगे, मिसाल के तौर पर हम एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए मानते हैं हम श्रीनगर बसने के लिए जाएंगे, तो हम कहेंगे आई एम लिविंग इन श्रीनगर, यानी मैं श्रीनगर में रह रहा हूँ लेकिन ऑन टेम्परेरी बेसिस। बट ऑन परमानेंट बेसिस जब हम बात करेंगे तब हम लिखेंगे वी लिव इन अंदरहामा। दोनों सेंटेंसेस जो हैं, ही वर्क्स एट अ बैंक, वी लिव इन अंदरहामा, यहाँ पर ये दोनों जो हैं प्रेजेंट सिंपल हैं। और हमने कल पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर है वर्क जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड लिव जो है इट इज़ आल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने यहाँ पर ही वर्क्स क्यों लिखा? क्योंकि हमने कल पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है दैट इज आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है दैट इज वी। दे आर फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट पर्सन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं दैट इज आई एंड वी। आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड वी जो है इट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और यू जो है इट इज सेकंड पर्सन, इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ इन बोथ सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही शी, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, आप देखिए जो काम रिटनली किया जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल जो है प्रेजेंट सिंपल में उसको बयान करते हैं। आई वेक अप एट 5 o'clock, आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock। ये the both sentences are they belong to simple present tense। आप देखिए आई वेक अप, यहाँ वेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड इसकी सेकंड फॉर्म जो है वेक, वोक, वेकन, गो, वेंट, गॉन। I wake up at 5 o'clock. I go to sleep at 11 o'clock. It means we are doing this on routinely, on regular basis. इसको कहेंगे रूटीन, यानी जो काम रूटीनली किया जाता है। तो तीसरा देखिए आप द फैक्ट्स के लिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर राइज जो है ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, राइज, रोज, राइजन। और द सन सेट्स
इन द वेस्ट, दीज आर द फैक्ट्स। जहाँ पर फैक्ट्स हो तो वहाँ पर जो है यहाँ हम कहेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरह से और देखिए आप आवर यहाँ पर देखिए आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock जो है, एंड द फ्लाइट लीव्स एट नून। ये शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ये टाइमिंग शेड्यूल जो हैं ये भी बिलोंग करते हैं किसके साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। आवर क्लास स्टार्ट्स यानी स्टार्ट जो है, जो इट इज स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, देयरफॉर दिस इज the our class starts at 9 o'clock, the flight leaves at 9. These are the both the sentences belong to present simple tense। और एंड ये जो है ये टाइमिंग शेड्यूल जो है शेड्यूल्स के लिए बोला जाता है। तो तीसरा और इसके बाद देखिए और एक सेंटेंस आप, शी ऑलवेज टेक्स द बस, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, शी ऑलवेज टेक्स द बस। जब ऑलवेज की बात हो तब हम जो है प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो इसमें आप देखिए बाकी जो हैं ऑलवेज जो है इट इज़ 100%, शी ऑलवेज यानी हमेशा वो बस में जाती है, बस लेती है। ऑफन जो है 75% यानी अक्सर, यानी एक महीने में तकरीबन 20 बार 25 बार ऑफन अक्सर जो है बस में जाती है, बस को इस्तेमाल करती है। और समटाइम्स जो हैं यानी 50% किसी वक्त, समटाइम्स किसी वक्त, रियली यानी कम से कम 10 या 20%। और नेवर जो है शी ऑलवेज टेक्स द बस, शी ऑफन टेक्स द बस, शी समटाइम्स टेक्स द बस, शी रेयरली टेक्स द बस, शी नेवर टेक्स द बस। तो ये जो है परमानेंट, रूटीन, फैक्ट्स, शेड्यूल्स, फ्रीक्वेंसी और जो हैं इन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं, इन प्रेजेंट सिंपल को यूज़ किया जाता है। आप देखिए लास्ट इस लेक्चर के लास्ट पर आप देखिए कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें हो रहे हैं, मिस्टेक्स जो हम गलतियां कर रहे हैं लिखने में। आप देखिए मिस्टेक्स में पहला सेंटेंस, आई एम लिविंग इन अंडर हामा, ये सेंटेंस जो है ये गलत सेंटेंस है। आई एम लिविंग इन अंडर हामा यानी ये सेंटेंस तब बोला जाएगा जब हम यहाँ पर ऑन टेम्परेरी बेसिस रहते हैं, लेकिन हम यहाँ परमानेंटली रहते हैं। जिस जगह पर हम परमानेंट बेसिस रहते हैं वहाँ हम ये कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे। आई एम लिविंग जो है इसके बदले हम लिखेंगे आई लिव, तो ये गलत है। इसके बदले हम लिखेंगे आई लिव इन अंडर हामा, आई एम लिविंग जो है ये गलत है। तो नेक्स्ट देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए वी लाइक्स टू ट्रेवल। और हमने पढ़ा कल के वीडियो लेक्चर में भी हमने पढ़ा इससे पहले कि ये जो एस है ये हम बढ़ाते हैं सिर्फ किसके साथ, वी ये शी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही के साथ और शी के साथ। वी जो है ये सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ लाइक्स एस नहीं बढ़ेगा, इसके साथ आएगा वी लाइक टू ट्रेवल। वी लाइक्स के बदले हम लिखेंगे वी लाइक टू ट्रेवल, यानी लाइक्स गलत है, वी लाइक टू ट्रेवल। और तीसरा देखिए आप, दे डजंट ईट वेजिटेबल्स, ये भी गलत है क्योंकि दे के साथ डज नहीं आएगा। दे के साथ जो है ये डज जो है ये भी आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही के साथ और शी के साथ। दे जो है इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा। दे डोंट लिखेंगे हम, ये गलत है। इसके बाद हम लिखेंगे दे डोंट, दे डोंट। तो देखिए यहाँ पर और एक जो है फोर्थ जो है फोर्थ सेंटेंस देखिए आप, डज यू टॉक टू हिम ऑफन। यहाँ भी एक गलती है इस क्वेश्चन इस सेंटेंस में, यहाँ पर डज यू है, यू के साथ डज नहीं होगा, तो यहाँ ये जो है यहाँ लिखेंगे हम डज के इंस्टीड ऑफ डज यू राइट हियर डू यू टॉक टू हिम ऑफन। यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो है सेंटेंस, शी ट्राइज, TRYS ट्राइज,
टू सेव मनी, यहाँ पर जो है स्पेलिंग की मिस्टेक है, शी ट्राइज जो है इट इज TRIES, शी ट्राइज टू सेव मनी। और यहाँ पर एक जो है व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, यहाँ पर एक मिस है, एक जो है हेल्पिंग वर्क जो है मिस है यहाँ पर। व्हाट टाइम यहाँ पर लिखेंगे डू, व्हाट टाइम डू, यहाँ मिस था ये, यहाँ पर लिखेंगे हम डू, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात का थोड़ा ख्याल रखिए, एक और चीज़ हम सिखाएंगे आपको चंद मिनट्स में। तो आप देखिए यहाँ पर बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए आप। तो दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इन वी नो दैट देयर आर थ्री मेन टेंसेस जो हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड देयर आर सब टेंसेस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या और वी कैन से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कैन से दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं मेन वर्ब्स के साथ, कहाँ पर हम जो हैं एस और ई एस बढ़ाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ई एस, कहाँ पर जो है ई एस बढ़ता है। तो देखिए ई एस जो है व्हेन टू पुट ई एस, यहां पर लिखिए आप व्हेन टू पुट ई एस, यानी ई एस कब कब हम लगाते हैं, कब कब हम ई एस वर्ड के साथ लगाते हैं या इसके साथ वर्ब के साथ लगाते हैं। तो आप देखिए रूल फर्स्ट, पहला रूल लिखिए आप, रूल जो है इसके लिए पहला रूल लिखिए आप, रूल 1, मेन वर्ब्स एंडिंग विद ओ, मेन वर्ब्स एंडिंग विद ओ, यानी ऐसे मेन वर्ब्स जो ओ से खत्म हो जाते हैं, जिनका लास्ट ओ होता है, उनके साथ हम ई एस जो है बढ़ाते हैं। जैसे आप देखिए गो जो है, गो, इसके साथ लिखेंगे हम गोज, GOES, इसके साथ हम ई एस बढ़ाते हैं। और इस तरह से दूसरा देखिए आप डू, डू के साथ हम लिखते हैं डज, डू डज, ई एस बढ़ाते हैं। इसके आखिर में ओ है, जहां भी ओ होगा, जिस मेन वर्ब के पीछे ओ होगा, वहां पर हम क्या बढ़ाएंगे, ई एस को बढ़ाएंगे। ये पहला रूल। सेकंड रूल देखिए आप, रूल सेकंड, रूल सेकंड देखिए आप, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद डबल एस, जहां पर डबल एस पर वर्ड मेन वर्ब खत्म होता है, वहां पर ई एस हम लगाते हैं। और रूल 2 में आप देखिए और डबल एस और एक्स, और जहां पर एक्स होता है, एक्स, आप देखिए यहां पर जैसे हम मिस लिखेंगे, MISS, मिस, तो मिस वर्ड जो है, मिस जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो इसके आखिर में डबल एस है, इसको क्या लिखेंगे हम, मिसेज, शी मिसेज, ही मिसेज, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई एस बढ़ाएंगे हम, मिसेज, MISS SSES, मिसेज, यानी ई एस बढ़ाएंगे। तो और है पास, शी पास नहीं लिखेंगे और ही पास नहीं लिखेंगे, ही पासिस, यानी डबल एस है ना, तो इसलिए लिखेंगे PASSES, पासिस, यानी जिस मेन वर्ब के एंड पर डबल एस होगा, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम, वहां पर हम ई एस को बढ़ाएंगे। तीसरा
अब तीसरा देखिए यहां पर जो है पुश है, पुश। हाँ, एस एस एक्स एंड और जो है एस एच और सी एच जहां पर ये होंगे एंड पर, वहां पर जो है हम ई एस बढ़ाते हैं। पुश देखिए PUSH पुश, पुश के आखिर पर SH है, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे पुशेस। और इसी तरह से जो है आप देखिए एक्स जो है एक्स, टैक्स लिखेंगे ना, टैक्सेस, टैक्स ना जो भरते हैं, टैक्सेस, ठीक है ना। तो इसी तरह एक वर्ड है टीच, TEACH, टीच के एंड में क्या है, टी जो है मेन वर्ब है, लेकिन इसके एंड में है CH, क्या है CH, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम टीचर्स। इसका ये रूल है, टीचर्स एटसेट्रा। और एक देखिए आप रूल 3 देखिए, रूल 3। तो रूल 3 में विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद द मेन वर्ब्स, यानी ES कहां लगाते हैं, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद consonant Y, consonant Y, यानी जहां पर कॉन्सोनेंट Y होगा, कॉन्सोनेंट हम पर जानते हैं किसे कहते हैं, हाँ, तो जहां पर कॉन्सोनेंट Y होगा किसी वर्ड के पीछे, किसी मेन वर्ड के पीछे, तो वहां पर हम उसको जो है ड्रॉप करते हैं, Y को ड्रॉप करेंगे, तो वहां Y के बदले, जैसे अभी हमने लिखा यहां पर ट्राइज, यहां पर अभी हमने लिखा ट्राइज, तो ट्राई जो है, ये ट्राई लेंगे फिलहाल, हम लेंगे ट्राई, TRY, ट्राई। तो ये ट्राई जो है इट इज मेन वर्ब, तो यहां पर Y जो है, यहां पर Y जो है, ये इसके एंड में Y आता है, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट Y, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम ट्राइज, TRIES, ट्राइज, ठीक है ना। तो यहां Y को ड्रॉप करेंगे। तो दूसरा जो है फलई, देखिए आप फलई, FLY, फलई ना मेन वर्ब, फलई मेन वर्ब है, तो इसके एंड में क्या आता है, Y आता है, तो Y को ड्रॉप करेंगे, यहां पर लिखेंगे FLIES, फलाइज। जैसे हम लिखेंगे और एक जो है क्राई लिखेंगे, क्या, CRY, क्राई, तो क्राई के पीछे जो Y है इसको हम ड्रॉप करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, क्राइज, शी क्राइज, ही क्राइज, है ना, तो क्राइज लिखेंगे यहां पर। और एक जो है आप देखिए यहां पर मैरी, MARRY, मैरी का Y जो है ड्रॉप करेंगे, यहां लिखेंगे मैरीज। तो इसी तरह से जो है स्टडी के आगे पर है ना Y, लेकिन मेन वर्ब है, ये सब मेन वर्ब्स हैं, तो मेन वर्ब के आगे पर जहां पर Y होगा, Y को ड्रॉप करेंगे, वहां पर लिखेंगे हम ES, स्टडीज, ऐसे लिखेंगे स्टडीज, समझ गए। तो इस तरह से ये जो हैं हमने पढ़ा कि मेन वर्ब्स जो हैं, when to या where to put ES, when to put ES, कब हम ES को पुट करेंगे, लगाएंगे, तो ये हमने आज सीखा इस क्लास में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने सीखा। तो कल के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी तरह से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके रूल्स को सीखेंगे, कहाँ पर किन किन सिचुएशन में उसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, तो वो कल होगा इंशाल्लाह। थैंक्स।